सबको जय मसीह की। आज मैं फिर आपके पास परमेश्वर के सुंदर वचन को लेके आई हूँ। वो भी थोड़ा सा रह गया था, शॉर्टकट में मैं जक्कई के बारे में ही बताना चाहती हूँ। खोलिए मत्ती उसका 13 वर्स 22 चैप्टर। मत्ती 13 वर्स 22 चैप्टर। जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। तो जक्कई ने क्या किया? जक्कई ने अपना सारा धन, लिखा है, आधा उसने गरीबों को दे दिया और आधा जिसके साथ उसने अन्याय किया था उनको दे दिया। तो उसके पास कुछ नहीं बचा। तो यह है सच्चा समर्पण, पूरा समर्पण उसने अपने आप को दे दिया। तो इस वचन के अनुसार जक्कई को मालूम था इस संसार की चिंता और धन का धोखा क्या है। संसार की जब हम चिंता करते हैं और धन के पीछे भागते हैं तो हम परमेश्वर को नहीं मिल सकते, परमेश्वर को नहीं जान सकते, परमेश्वर को प्रेम नहीं कर सकते। तो जक्कई जानने लगा था अगर धन बीच में आ रहा है, जक्कई क्या जानने लगा था कि परमेश्वर का असली प्रेम को, पूरा समर्पण को जान चुका था वो। तो उसने कहा अगर धन मेरे प्रभु यीशु और मेरे बीच में आता है तो मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी गरीबों को दे दूंगा, जिससे लिया उसे दे दूंगा, उससे डबल लौटाऊंगा। वो नहीं कह रहा कि जितना लिया उतना ही दूंगा, उसने कहा मैं इससे डबल लौटाऊंगा। इसलिए ना रहेगी बात ना मुझे बासरी, मतलब मैं रखूंगा ही नहीं अपने पास धन, क्योंकि धन परमेश्वर से हमें अलग करती है। हमारे धन की जो लालसा होती है, मोह माया होती है, वो परमेश्वर से हमें अलग करती है। जक्कई कहता है मैं वो पेड़ हूँ, मैं वो बीज हूँ जो फल लाना चाहता है। मैं वो व्यक्ति हूँ, मैं झाड़ियों वचन को दबाने नहीं दूंगा। झाड़ियों से वचन को दबाने, तो झाड़ियाँ कौन है? झाड़ियाँ धन है। अगर झाड़ियाँ रहेगी तो वो बीज दब जाएगा। तो उसने उस धन को ही हटा दिया जो प्रभु यीशु के और उसके बीच में आ रहा था, क्योंकि वचन को दबाता है। संसार कौन है? झाड़ी। पैसा कौन है? झाड़ी। तो आप इस बात को समझिए कि संसार की मोह माया, धन परमेश्वर के वचन को दबाता है। तो हमें परमेश्वर के वचन को दबाना नहीं बल्कि उनसे अलग करना है। ज़रूरत है उतनी ही रखे, लेकिन उस माया जाल में, उस धन में, उस प्रॉपर्टी में ना फंसे। एक कॉन्सेप्ट ये है कि परमेश्वर से बड़ा क्या है? वचन। ये कहाँ पे लिखा हुआ? हम इसे भजन संहिता 138 में उसका 138 वर्ष 2 में लिखा है कि परमेश्वर ने वचन को अपने नाम से ज़्यादा अहमियत दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर ने अपने से ज़्यादा वचन को अहमियत दी है। तो भाइयों बहनों, में कोशिश करना है कि धन हमारे वचन के आड़े ना आए। ये धन है जो वचन को दबा सकता है, ये पैसा वचन को दबा सकता है, तुम्हारा लालच वचन को दबा सकता है, संसार का मोह माया, चिंता फिक्र वचन को दबा सकता है। तो आप इस बात को जानिए, समझिए कि परमेश्वर ने वचन को अपने नाम से ज़्यादा अहमियत दी है। तो वचन को ये संसारिक मोह माया, ये लालच, संसार की चिंताएं और संसार का पाप दबा सकता है। तो झाड़ियों में बोया गया जो वचन को सुनता है, संसार की चिंता
धन का धोखा वचन को दबाता है, बल्कि फल भी नहीं लाता। तो इस बात को ध्यान रखिए कि जो सांसारिक चीज़ें हैं वो परमेश्वर के वचन को हमसे अलग करता है। तब जाकर तीमुथियुस 6:10 हमसे क्या कहता है? तब जाके तीमुथियुस 6:10 हमसे क्या कहता है? पहला तीमुथियुस निकाल लीजिए आप भी। पहला तीमुथियुस 6:10 हमसे क्या कहता है? 6 का सॉरी पहला तीमुथियुस नहीं है, दूसरा तीमुथियुस सॉरी रॉन्ग हो गया। दूसरा तीमुथियुस 6:10 क्या कहता है? क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का यत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छल्ले कर लिया है। मैं तो नहीं कह रही हूँ, वचन आपके सामने लिखा हुआ है ना कि क्योंकि रुपए का लोभ, पैसा है ना, सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, सबसे बड़ा। से प्राप्त करते हुए बहुतों ने, आजकल हम देख रहे हैं कि कितने पास्टर जी लोग हैं और कितने प्रचारक लोग हैं कि धन के मारे, बताओ, दशमांश को लेकर कितना गलत शिक्षाएं दे रहे हैं। वो अपनी पॉकेट भरना चाहते हैं और वो परमेश्वर के वचन से भटक गए हैं। वचन क्या कहता है और खुद क्या सिखा रहे हैं, मैच ही नहीं करते हैं वचन से उनकी बातें। तो उन्होंने अपने आप को परेशानियों में, दिक्कतों में डाल लिया है। तो पहला है कि एक तरफ जक्कई जो कहता है मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा, और उसी तरह मत्ती 19:24 में वो धनी क्या कहता है? मैं सब आज्ञाओं को पालन करता हूँ। लेकिन जब प्रभु यीशु ने कहा कि तू अगर सब 10 आज्ञाओं को, सारी 10 आज्ञाओं को मानता है तो अपना धन कंगालों को दे दे, तो वो बहुत दुखी हुआ और वहाँ से चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। तो कितना फ़र्क है जक्कई में और उस धनी में। जक्कई ने अपना सारा कुछ दे दिया, परमेश्वर के पीछे चल गया, पूरा टोटल समर्पण हो गया। और दूसरी तरफ वो धनवान जो इतना धनी था, सब कुछ करते हुए भी वो धन को नहीं छोड़ सका। तो कौन परमेश्वर के राज्य में जाएगा, जक्कई या वो धनवान? जक्कई। स्वर्ग में उद्धार को लेकर 2 बातें होती है, पहला आनंद और दूसरा गुस्सा। तो लूका 15:10 क्या कहता है? एक पापी मन फिराता स्वर्ग में आनंद होता है ना। हमने सुना भी है लूका 15:10 में कि एक पापी जब मन फिराता है तो स्वर्ग में खुशियाँ होती है, और दूसरी तरफ आग सी भरी आंखें, गुस्से से भरा चेहरा प्रभु यीशु का होता है ना। स्वर्ग में उद्धार को लेकर 2 बातें होती है, एक आनंद और दूसरा गुस्सा। हमने पढ़ा है इब्रानियों 10:29 क्या कहता है? जिसका अभी अभी उद्धार हुआ है, पूरा समर्पण नहीं दिया है। इस वचन के अनुसार ये वो गुस्सा है जहाँ पूरा समर्पण नहीं है। इब्रानियों 10:19 हम खोल लेते हैं और देखते हैं कि क्या बातें हमसे कहता है। इब्रानियों 10:9, इब्रानी 10:29, 10:29, इब्रानी 29। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्रों को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। सोच लो, जो गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं प्रभु यीशु का, उनका क्या हर्ष होने वाला है। वचन में से नहीं ले रहे हैं, सॉरी, बाइबल में से नहीं ले रहे, अपने तरीके से सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, ताकि उनकी जेब, उनकी पॉकेट गरम रहे। तो आज हमने जानना है कि हमें, जब एक व्यक्ति उद्धार पाता है तो स्वर्ग में आनंद होता है, लेकिन दूसरे पल जब व्यक्ति पाप में गिरता है
प्रभु परमेश्वर का गुस्सा बहुत ही भड़कता है। उद्धार का मतलब है सच्चा समर्पण। या तो आप सांसारिक हो जाओ या तो पूरा आत्मिक हो जाओ परमेश्वर में, क्योंकि परमेश्वर को गुनगुने लोग पसंद नहीं है, या तो ठंडा या तो गर्म। तो आज आपको सोचना है कि मुझे अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है। आप अपना जीवन कैसे व्यतीत कर सकते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। अपने मन को जांचिए कि हमने अब तक कितनी गलतियां की हैं, कितने पाप किए हैं। प्रभु यीशु का दिल कितना दुखाया हमने। वो दिन याद कीजिए जब आप पहले पहले प्रभु यीशु से कितना प्रेम करते थे। तभी तो वचन कहता है ना कि तेरा पहला जैसा प्रेम कहाँ गया। तो वही प्रेम को दोबारा से जगाइए, नहीं तो जिस दिन आप पूरे ठंडे पड़ गए उस दिन आपको कोई बचा नहीं सकता। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे सिर्फ यही चाहती हूँ कि आप अपने आप को स्वर्ग राज्य के लिए तैयार कीजिए। जैसा प्रभु यीशु चाहता है, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा चाल चलिए। अपनी मर्जी से नहीं और दूसरों को देख के नहीं, बल्कि वचन के अनुसार। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग जितना जल्दी हो सके शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज D12 में आने की कोशिश कीजिए और परमेश्वर के अद्भुत बातों को, खरी शिक्षाओं को सुनिए, समझिए। आपकी आंखें खुल जाएगी। जो आपने 3 सालों से, कई सालों से आपने बाइबल कॉलेज करा होगा, लेकिन 7 दिन में आप जब बाइबल कॉलेज करोगे तो आपको डिटेल पूरी पता लग जाएगी कि प्रभु यीशु हमसे चाहता क्या है, उसका वचन हमसे क्या बातें करता है, उसके रैप्चर के बारे में, 3 रैप्चर, त्रिएक परमेश्वर, उसके तंबू के बारे में, है ना, और उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य, हर एक बातों को प्रभु यीशु ने बहुत सुंदर तरीके से, ब्रदर दानियल राज जी ने बहुत सुंदर तरीके से लोगों को समझाया है। परमेश्वर इन सब बातों के लिए आपको बहुत आशीष दे। और मैं सोच रही हूँ कि सच में आपका आंखें खुल गई होगी कि जब आपने इन बातों को सोचा होगा, समझा होगा।